हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात की थी जो हमारे फैशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे वो हमारे एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप किसी इंडस्ट्री में, फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो उसके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे फैशन में यूज किए जाते हैं, और इनकी नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चंस या इन छोटे छोटे टर्म्स के बारे में मालूम है तो आप फैशन डिजाइनिंग में अच्छे से स्टडी भी कर सकते हैं और उसे आराम से समझ भी सकते हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर हम किसी इंडस्ट्री वगैरह में जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं जो हमारे फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है तो उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैक टेकिंग। बैक टेकिंग क्या होता है कि किसी भी सिलाई को, मतलब या फिर कोई भी जो हम स्टिचिंग कर रहे हैं तो उसकी जो लास्ट पॉइंट होता है, मतलब जो उसका एंडिंग पॉइंट होता है, उसको फिनिश करने के लिए या फिर उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर तक या उससे पहले या फिर उसके बाद में क्या करते हैं वहाँ पर एक पक्का स्टिच कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर वो आपकी जो स्टिचिंग है वो खुलती नहीं है और वो जो आपका कॉर्नर वाला एरिया होता है या फिर जो आपका एंडिंग पॉइंट है वो फिनिश्ड हो जाता है। कि मतलब अगर आपको कभी भी पहनना है या उतारना है तो क्या होता है कि हमारा जो स्टिच है उसकी जो बॉटम एरिया होता है वहां से क्या वो ओपन होने लग जाता है अगर आप वहाँ पे डबल या 2 बार स्टिचिंग ना करें तो इसलिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर तक बैक कर देते हैं और उसको वापस फ्रंट करते हैं। तो क्या होता है कि वो एकदम पक्का हो जाता है, तो वो खुलने के चांसेस नहीं रहते और जो फैब्रिक की बॉटम की फिनिशिंग होती है वो भी एग्जैक्टली आ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्लेंड स्टिच। ब्लेंड स्टिच क्या होता है कि आपके जो भी स्टिचेस होते हैं, मतलब एक ऐसा स्टिच जो आपके फैब्रिक के फ्रंट साइड में या फिर जो भी उसकी फेस साइड होती है वहां पर वो शो नहीं होता है, तो उसे हम ब्लेंड स्टिच कहते हैं। ब्लेंड स्टिच में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई स्टिच शो नहीं करनी है या फिर कोई ऐसा गारमेंट बना रहे हैं जो आपके स्टाइल से अकॉर्डिंग है या फिर आपका कोई ऐसा डिजाइन है जिसके अंदर स्टिचिंग शो नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर हम क्या करते हैं ब्लेंड स्टिच का यूज करते हैं। और जो ब्लेंड स्टिच होती है उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो स्टिचेस होते हैं वो पक्की भी दिखाई देती है और उसकी जो फैब्रिक की मजबूती है वो भी बनी रहती है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बार टेकिंग। बार टेकिंग क्या होता है कि किसी भी छोटे एरिया को, जैसे आपके पॉकेट हो गया, बेल्ट लूप्स होते हैं जैसे हम पैंट वगैरह में लूप वगैरह करते हैं, या फिर फ्लाई पीस होते हैं, उनकी जो किनारियां होती हैं उनको पक्का करने के लिए या फिर उसकी जो मजबूती है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं बार टेकिंग स्टिच का यूज करते हैं। उसे क्या देखा होगा कि कई बार ऐसे जो लूप्स होते हैं उनके टॉप पर या फिर जो उसका बॉटम एरिया है वहां पर एकदम जिगजैग में एक स्टिच बनी होती है, जिससे क्या होता है कि आपके जो लूप्स होते हैं उनमें क्या सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, या फिर जो पॉकेट का माउथ होता है उसके जो टॉप वाला एरिया होता है वहां पर भी सबसे ज्यादा, जैसे हम हाथ वगैरह डालते हैं तो क्या आपके प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसको जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम वहाँ पर बार टेकिंग यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी उसकी स्ट्रॉन्गनेस है वो भी बन जाती है और जो उसकी फिनिशिंग है वो भी एग्जैक्टली क्लियर हो जाती है। और जो ये फिनिशिंग होती है ये बहुत ही छोटे से जगह पर, मतलब आपका जो टॉप है वहाँ पर 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर तक ही की जाती है, ताकि वो सिर्फ फिनिशिंग अच्छी आ जाए और वो कोई भी लोड लेने के लिए, मतलब कोई भी स्ट्रेंथ लेने के लिए एग्जैक्टली हो जाए और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डिस्पोजल गारमेंट्स। मतलब डिस्पोजल गारमेंट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे ऐसे गारमेंट्स जिनका यूज करके हम उन्हें फेंक देते हैं या फिर जिनका एक बार यूज करने के बाद उनका यूज नहीं किया जाता, वो हमारे डिस्पोजल गारमेंट्स होते हैं। ये ज्यादातर आपके मेडिकल वाले गारमेंट्स होते हैं उनमें ही यूज किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि सर्जरी वगैरह सबसे ज्यादा होती है और एक पेशेंट के बाद वो दूसरे पेशेंट पे वो चीजें यूज नहीं कर सकते, जैसे उनके ग्लव्स वगैरह हो गए। ऐसे जो गारमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं वो एक बार यूज करते हैं और उसके बाद उनको वो फेंकना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैप। फ्लैप का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा पॉकेट एरिया है, मतलब जो भी उसकी पॉकेट का माउथ होता है वो ओपन होता है, तो उसको कवर करने के लिए जो हम उसके ऊपर फ्लैप यूज करते हैं, मतलब या फिर जो अलग से कपड़ा अटैच करते हैं जो उसको ढक देता है, वो हमारा फ्लैप कहलाता है। ये जो पॉकेट्स होते हैं ये ज्यादातर हमारे पैंट वगैरह में यूज होते हैं। जो पैंट की बैक साइड होती है वहां पर हम फ्लैप पैक पॉकेट का यूज करते हैं, या फिर हमने कई बार देखा होगा जो जैकेट्स वगैरह होते हैं, नेहरू जैकेट हो गई या फिर हमारे वेस्ट जैकेट हो गए, उनके अंदर भी हम फ्लैप पॉकेट का यूज करते हैं, क्योंकि उनके जो पॉकेट होते हैं वो कट पॉकेट यूज होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो ओपन ना शो हुए, इसलिए उसके ऊपर हम फ्लैप का यूज करते हैं। जो पॉकेट का माउथ है उसको कवर करने के लिए हम फ्लैप का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी आपका
सामान है वो भी सेफली रहता है और जो हमारा पॉकेट है वो एग्जैक्टली शो होता है, मतलब उसकी जो फिनिशिंग है वो भी अच्छे से शो होती है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय गारमेंट साइज। गारमेंट साइज क्या होते हैं? ये दो तरीके से की जाती है, एक तो अल्फाबेट होते हैं और एक नंबर वाइज होते हैं। मतलब अल्फाबेट्स में क्या आते हैं कि आपके स्मॉल साइज का है तो एस आएगा, मीडियम है तो एम आएगा, लार्ज है तो एल आएगा और अगर उससे ज्यादा बड़ा है तो एक्सएल आएगा और जो सबसे बड़े होते हैं वो डबल एक्सएल होते हैं। तो जो भी गारमेंट तैयार होते हैं या फिर जो भी डिजाइन बनते हैं उनके अलग अलग साइज तैयार होते हैं। जैसे स्मॉल साइज में अगर 32 है तो मीडियम साइज में 34 होगा, लार्ज साइज में 36 होगा, एक्सएल में 38 होगा। उसी तरीके से ये साइज बढ़ते जाते हैं। और नंबरिंग में क्या होता है कि जैसे 38 स्मॉल साइज है तो जो मीडियम है वो 39 होगा, लार्ज होगा 40 होगा। इसी तरीके से ये साइज बढ़ते जाते हैं। ये क्या करते हैं, या तो ये 1 सेंटीमीटर में बढ़ते हैं या फिर ये इंचेस में होते हैं। मतलब या तो ये आपके 38 इंच में होगा और अगर इसी 38 इंच को कन्वर्ट कर दोगे सेंटीमीटर में तो वो उतना सेंटीमीटर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम गारमेंट लेने जाते हैं तो हमारे क्या होता है कि वो साइज पूछता है कि आपके स्मॉल है या लार्ज है या एक्सएल है, डबल एक्सएल है। उसी अकॉर्डिंग हमारी सारी ड्रेसेस बनती है। एक ही डिजाइन के स्मॉल, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल ये सारे साइज तैयार किए जाते हैं। मतलब डिजाइन तो सिमिलर होता है लेकिन जो उसके मेजरमेंट है वो बदलते जाते हैं, क्योंकि एक ही डिजाइन के हो सकता है कि कोई मोटा इंसान है तो उसके लिए भी वैसा डिजाइन अगर उसको पसंद आता है तो वो होना चाहिए, और अगर कोई पतला है या फिर छोटा है तो उसके लिए स्मॉल साइज तैयार किया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कैड। कैड क्या होता है? एक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है। ये जो आपके कैड है ये ज्यादातर हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है किसी भी गारमेंट डिजाइन को डिजाइन करने के लिए, या फिर कोई पैटर्न है उसको प्रिपरेट करने के लिए, पैटर्न ग्रेडिंग करने के लिए या फिर मार्कर मेकिंग करने के लिए। मतलब अगर कहीं पे भी आपको मार्किंग वगैरह या फिर कोई शेप वगैरह देनी है तो हम कैड के थ्रू भी आसानी से दे सकते। जो हमारा कैड सिस्टम है उसके अंदर क्या किया जाता है कि आपके जो भी ड्राफ्टिंग हो गई या फिर ग्रेडिंग है, पैटर्न है, ये सारी चीजें हमारे उसके अंदर अवेलेबल होती हैं साइज के अकॉर्डिंग। वही जो हम आप मैनुअली करते हैं, मतलब हाथ से करते हैं या फिर ब्राउन पेपर पे कट करके करते हैं, वही हमको यहाँ पर कंप्यूटर में या फिर हमारा जो कैड सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ड्रॉ किए जाते हैं। इनके जो मेजरमेंट होते हैं या फिर जो भी इनके अंदर फॉर्मूले यूज किए जाते हैं वो हमारे जैसे हम हाथों के थ्रू बनाते हैं उसी तरीके से हमारे वो कंप्यूटर में भी सेम फॉर्मूले और मेजरमेंट्स होते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कैम। कैम क्या होता है कि जो भी हमारे मतलब कटिंग्स वगैरह हो गई या फिर जो भी हमें स्टिचिंग वगैरह के इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने हैं वो सारी चीजें हमारे कंप्यूटराइज्ड होती है। मतलब हमें कितना स्टिचिंग करनी है, कितने कटिंग करनी है या फिर फैब्रिक पे स्प्रेडिंग मशीन यूज करना है तो वो हमारा कितना होगा। जैसे हमने आजकल देखा होगा कि जो हमारे एम्ब्रॉयडरी वगैरह होते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ही होती है, तो वो जो हमारी चीजें होती हैं वो सारी हमारे कैम सॉफ्टवेयर में आती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जितनी भी आपको स्टिचिंग वगैरह करनी है या फिर जो भी आपको डिजाइन डालना होता है वो हमारे कंप्यूटर पे सेट कर दिया जाता है, उनके मेजरमेंट सेट कर दिए जाते हैं और जैसे आप मशीन ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजों को इंक्लूड कर लेगी। मतलब जहाँ पे भी उसको स्टिचिंग जितनी डिस्टेंस पे रखी होगी या फिर जितना भी आपने उसके अंदर ड्राफ्टिंग या फिर जो भी उसके अंदर मेजरमेंट्स दिए होंगे वो उस अकॉर्डिंग उसमें स्टिचिंग या फिर जो भी हमारी कटिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी कंटिन्यू रखी है। क्योंकि आजकल जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह में मशीनें यूज की जाती हैं वो मैक्सिमम हमारे कंप्यूटराइज्ड होती है। मतलब सारी चीजें हमारे कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। हैंडवर्क बहुत ज्यादा कम हो चुका है क्योंकि जो गारमेंट प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि चीजें भी बहुत ज्यादा होने लग गई हैं। जो हमारे गारमेंट्स 200 या 300 बनते थे वो अब 2000-3000 के नंबरिंग के अकॉर्डिंग बनने लग गए हैं। तो उसके लिए हमको कंप्यूटर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए हमारे जो कटिंग्स हो गए या फिर स्टिचिंग हो गई वो ज्यादातर हमारे कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है, उनके थ्रू ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू नो अबाउट फ्यूजिबल इंटरलाइनिंग। मतलब फ्यूजिबल इंटरलाइनिंग से आप क्या समझते हैं कि जो भी हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है या फिर जो हमने पेस्टिंग वगैरह यूज की है वो हमारे किससे होती है, टेम्परेचर मतलब हीट के द्वारा या फिर उसको अच्छे से प्रेस किया जाता है, तब जाकर के वो आपके जो मेन फैब्रिक है या फिर जहाँ पर भी आपको वो अटैच करना है वो वहाँ पर अटैच होती है। तो जो फ्यूजिबल इंटरलाइनिंग वो होती है कि जो भी हमारे फैब्रिक में प्रेस के थ्रू चिपकाई जाए या फिर प्रेस के थ्रू उसको अटैच किया जाए वो हमारे फ्यूजिबल इंटरलाइनिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ फ्यूजिबल इंटरलाइनिंग इज मैन्युफैक्चर्ड। मतलब फ्यूजिबल इंटरलाइनिंग को कैसे तैयार किया जाता है। जो भी हमारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं, फैब्रिक के जो पीसेज होते हैं उन पर उनको रेजिन कोटिंग करके चिपकाया जाता है, क्योंकि इसमें अंदर क्या किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज होता है तो वो क्या करता है, चिकना कर देता है और उसके अंदर क्या जो
चिपकने की क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो जब भी हम उसको फैब्रिक पे या फिर जो हमारा मेन फैब्रिक पे उस पे रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली या फिर जो हमारा प्रेस है उससे प्रेस करेंगे तो वो उससे चिपक जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू नो अबाउट सिमेट्रिकल फैब्रिक्स। सिमेट्रिकल फैब्रिक्स कौन से होते हैं? जो फैब्रिक हमारे 180 डिग्री पर टर्न हो जाते हैं, मतलब 180 डिग्री पर घूम जाते हैं, उनको हम सिमेट्रिकल फैब्रिक्स कहते हैं। ये आपके सॉलिड डाई फैब्रिक्स होते हैं जो वही होते हैं। और उसके बाद आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट असिमेट्रिकल फैब्रिक्स। कौन से होते हैं? असिमेट्रिकल फैब्रिक्स वो होते हैं जो हमारे 180 डिग्री पर नहीं टर्न करते, मतलब जो हमारा एंगल होता है 180 डिग्री का वहां पर वो अच्छे से घूम नहीं पाते हैं। वो आपके कौन से फैब्रिक होते हैं? पाइल फैब्रिक होते हैं या फिर ब्रश्ड फैब्रिक्स जो होते हैं उन वही ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जो 180 डिग्री पर नहीं घूमते हैं, मतलब जिनके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है या फिर जो मूवमेंट अच्छे से कर लेते हैं वो तो हमारे सिमेट्रिकल होते हैं, और जिनकी मूवमेंट्स वगैरह या फिर जो सॉफ्टनेस होती है वो ज्यादा होती है तो वो हमारे असिमेट्रिकल फैब्रिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज मार्कर। मार्कर क्या होता है कि एक बहुत ही पतला सा पेपर होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, हमारे जो पैटर्न पीसेज है उनको या फिर जो हमारे गारमेंट की स्टाइल्स वगैरह है उनको हम शो करते हैं, मतलब जिसके अंदर ऑल साइजेस या फिर जो हमारे डिजाइन है वो सारे हमारे उसके अंदर ड्रॉ होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भी हमारे डिजाइन है या फिर जो हमारा शेप वगैरह है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको ड्रॉ करने के लिए और जो उनके अरेंजमेंट है उसको फिक्स करते हैं, या फिर जो उनके शेप्स वगैरह डिजाइन्स वगैरह है उनको शो करने के लिए हम उनकी एक आइडेंटिटी देने के लिए हम मार्कर का यूज करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे एपीरियल जॉब इंटरव्यू के लिए अगर हम जाते हैं तो ये हमसे बेसिकली पूछा जाता है कि मार्कर क्या होता है, क्योंकि मार्कर एक ऐसा जिसके अंदर हम अपने डिजाइन्स को या फिर जो भी हमारे शेप वगैरह है गारमेंट की उनको हम इजीली शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ कैन डिवाइडेड ऑल गारमेंट्स। मेनली हमारे जो गारमेंट्स होते हैं उनको हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे 2 टाइप्स में, मतलब जो हमारा अपर गारमेंट होता है और जो हमारा लोअर गारमेंट होता है जिसको हम कहते हैं टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट। तो जो हमारे टॉप पार्ट होते हैं उनके अंदर हमारे शर्ट, कुर्ता, टॉप वगैरह सारे आते हैं, और जो हमारा बॉटम पार्ट होता है उसके अंदर जो भी हम लोअर पार्ट में पहनते हैं जैसे हमारे पैंट हो गया, पैजामा हो गए, निकर वगैरह, ये सारे पार्ट हमारे बॉटम पार्ट में ऐड किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय CBL एंड CFL। CBL का फुल फॉर्म होता है सेंटर बैक लाइन और CFL का फुल फॉर्म होता है सेंटर फ्रंट लाइन। जो भी हमारे पैटर्न कट होते हैं बॉडी पार्ट के उसका जो फ्रंट पार्ट होता है उसको तो हम CFL कहते हैं, और जो हमारे बैक पार्ट होती है जहाँ पे हम मार्किंग करते हैं वो हमारे CBL होती है। जो भी हमारे सेंटर फ्रंट लाइन होती है उनके अंदर ही हम सारी पार्ट्स को ऐड करते हैं, जो भी हमारे जैसे चेस्ट लाइन होगी, वेस्ट लाइन हो गए, हिप लाइन हो गए, आर्म होल शेप्स हो गई या फिर जो हमारी नेक की शेप हो गई, वो सारी चीजें हम फ्रंट पैटर्न जो होता है हमारा उसके अंदर ही ड्रॉ करते हैं, और जो हमारी फ्रंट पार्ट होता है उसी के अंदर हमारे ऑन फोल्ड्स, ग्रेन लाइन और फोल्डिंग, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे ऐड किए जाते हैं। उसी तरीके से आज के वीडियो लेक्चर में भी हमने कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात की जो हमारे फैशन डिजाइनिंग के स्टडी बेस से इम्पोर्टेंट है। और अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए बेसिक क्वेश्चंस के साथ, कुछ और नए बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।